ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार स्किल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं एनडीए एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसके अंदर मैं आपको तुक्का ट्रिक्स दिखाने वाला हूं, जुगाड़ तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। जब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे वहां पर आपको ऑल्टरनेट अप्रोच लगेगा क्वेश्चंस को उड़ाने के लिए। वही सारी चीजें जो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। IIT JEE, JEE मेन, JEE एडवांस, WBJEE, नीट, MST, CET, आप सभी स्टूडेंट्स को वेलकम है एनडीए 2023 के कोर्स में। जो मैं आपको टाइप्स ऑफ ट्रिक्स मैंने बताई उन सब में देखो फिट शुगर टू कॉफी, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ये सारे रूल तो आपने थोड़ा तो पढ़ा है क्लास 11 में कि मेरा टारगेट ये है कि जितने भी बच्चे 180 से 200 नंबर के आसपास है उनका स्कोर जो है वो डबल हो जाए। सो एनडीए का एग्जाम मैंने बिना प्रिपरेशन में क्रैक किया। मैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का स्पेशलिस्ट हूं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हो। एनडीए में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। और हम दोनों के जो है 350 के ऊपर नंबर जो है वो आ गए थे लगभग। तो यार जितने भी बच्चे एनडीए 2 2023 का एग्जाम दे रहे हैं जो कि 3 सितंबर को होने वाला है, आप सभी के लिए गुड न्यूज है। हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स स्पेशली फॉर 3 सितंबर लॉन्च हो चुका है। इसके अंदर में आप एनरोल कर सकते हो, अपने स्कोर को आप डबल कर सकते हो। अगर आपका स्कोर 150 से 200 के बीच में अटकता है एनडीए के अंदर में, आप उसको 390 से 400 की रेंज में जो है लेकर के जा सकते हो। इस कोर्स को देखने के बाद में, सारी चीजों को अप्लाई करने के बाद में आप सीख चुके होगे किस तरीके से आपको इतने नंबर को बूस्ट करना है। सारे ट्रिक्स आप सीखोगे, सारे जेन्युइन मेथड्स आप सीखोगे, पूरी स्ट्रैटेजी, माइंडसेट डेवलपमेंट आपको जो इस कोर्स के थ्रू होने वाला है और आपको एनडीए एग्जाम के अंदर में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के आपको पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है और डिजिटली आपको जो है कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कोई भी आपके मन में क्वेरीज रहती है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हो, उसके बाद में आप कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। बट कर जरूर से लेना, और इस कोर्स को देखने के बाद में आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप 3 सितंबर का एग्जाम देने वाले हो तो देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है एनडीए एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स। ठीक है, पिछले 2 एपिसोड में आपने देखा मैंने आप लोगों को तुक्का ट्रिक्स दिखाया, जुगाड़ ट्रिक्स बताया। यहाँ पर मैं आप लोगों को तुक्का ट्रिक्स के अंदर में ऑप्शन एलिमिनेशन के ट्रिक्स बताऊंगा कि भैया किस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन हो सकता है। ठीक है ना, ट्रिक्स के यार बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें से ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत ज्यादा काम आता है एनडीए एग्जाम के अंदर में। मैथमेटिक्स के सेम पेपर के 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले लिए। 2 क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो और 2 क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो। अमेजिंग ट्रिक्स मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है दिखाने वाला हूँ। सबसे पहला आप इस क्वेश्चन को देखो। ठीक है, आपको क्या दिया, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, -2 एंड कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स फ्रॉम द एक्सिस, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो एक्चुअल मेथड होता है वो लंबा पड़ेगा। आप क्या करो, इस पॉइंट को पुट करो, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो, फास्ट हो जाएगा। आप इक्वेशन सॉल्व करने मत जाओ, आप इक्वेशंस में ही पॉइंट को पुट कर करके चेक करो। तो जैसे ही आप पुट करोगे यहाँ पे तो आपका 1, -2, तो x के जगह 1 आएगा, y के जगह -2 आएगा, फिर -1, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, आपका एलिमिनेट हो गया। दूसरे ऑप्शन में अगर आप पुट करोगे तो x के जगह 1 आएगा, y के जगह -2, तो ये +2 हो जाएगा अल्टीमेटली, है ना, और फिर -1 आ गया। तो ये भी आप देखो क्या हो गया, ये भी आपका है नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। आप थर्ड ऑप्शन देखो, x के जगह आप 1 डालोगे, y के जगह आप -2 डालोगे, +1, तो ये आपका इक्वल टू 0 हो गया, मतलब ये ऑप्शन आपका सेटिस्फाई हो गया। फोर्थ ऑप्शन में अगर आप डालोगे x के जगह 1, y के जगह -2, तो माइनस ऑफ माइनस +2 हो जाएगा, -2, तो ये भी क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो ये आपका एलिमिनेट हो गया। तो कुल मिला के आपका 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और फाइनल आंसर जो आपका बचा वो बचा ऑप्शन सी। ठीक है, तो आप देख रहे हो कितना फास्ट हमारा आंसर आ गया। इस तरीके का जुगाड़ आपको लगाना आना चाहिए, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके। ठीक है, अच्छा ऑप्शन को जो करेक्ट होने के चांसेस सबसे ज्यादा है वो आपको मार्क करके आना चाहिए। ठीक है, कई बार होगा जब आप एक्चुअल तरीका नहीं भी जानते होगे, वहां पर भी ये मेथड्स आपको हेल्पफुल होंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो, आप पैराबोला बोल रहे हैं, फोकस -3, है और x -3 = 0 आपका डायरेक्ट्रिक्स है। यहां पर हम क्या कर सकते हो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे डायग्राम बना के। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आप क्या करो, -3, 0 फोकस है ना, तो आप तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो। ठीक है, ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ये आपका x हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। क्लियर है, ठीक है, इधर आपका -x, इधर -y। अब आप देखो फोकस -3, 0 मतलब 1, 2, 3
यहाँ पे फोकस और डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू 3, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया x इक्वल्स टू 3 हो गया। तो x इक्वल्स टू 3 मतलब 1 2 3, ये वाला लाइन हो गया आपका x इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब पैराबोला क्या होगा, किस शेप का होगा, ऑब्वियस सी बात है इस शेप का होगा पैराबोला, है ना, क्योंकि आपको पता है ना फोकस इधर आएगा और डायरेक्ट्रिक्स पीछे आएगा। जैसे हमारा ये वाला पैराबोला होता है तो ऑब्वियस सी बात है फोकस यहाँ आता है और डायरेक्ट्रिक्स इधर आता है, ठीक है। तो यहाँ फोकस है, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स है पीछे, तो ये वाला पैराबोला हो जाएगा इस शेप का। अब कॉमन सेंस वाली बात है कि हमारे पास में 4 टाइप के पैराबोला होते हैं। इस पैराबोला का इक्वेशन होता है y² इक्वल्स टू x फॉर्मेट में, इस पैराबोला का इक्वेशन होता है y² इक्वल्स टू -x फॉर्मेट में, ऊपर वाले पैराबोला का इक्वेशन होता है x² इक्वल्स टू y फॉर्मेट में, और नीचे वाले पैराबोला का इक्वेशन होता है x² इक्वल्स टू -y फॉर्मेट में। बहुत ही कॉमन सी चीज है ये, ठीक है। आप चाहो तो पॉइंट पुटिंग से भी आप फील कर सकते हो यहाँ पर, क्या आपको बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y² इक्वल्स टू -x पैराबोला हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन डी हो जाएगा, y² इक्वल्स टू -x, ठीक है। y² इक्वल्स टू -x हमारे पास में हो जाएगा। समझ रहे हो आप बात को, क्योंकि आपके पास में क्या है आप अगर यहाँ पर देखते हो कि भाई आपके पास में, आप जैसे मान लो आपको वैसे आपको अगर देखना है, लेट से आपको कैसे देखना है, आपको अगर पॉइंट पुट करके देखना है, आप कैसे देख सकते हो, आपको मैं बताता हूं। जैसे कि आप यहाँ पर क्या करो, आप क्या करो, जैसे आप x की जगह अगर आप 3 लोगे, ठीक है, या फिर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लोगे यहाँ पर, तो आपका y² नेगेटिव आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो ना। अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू लेता हूँ, ठीक है, इस रीजन में, तो x के जगह मैं कुछ भी अगर पॉजिटिव डालता हूं तो मेरा y² इक्वल्स टू नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगा। किसी भी चीज का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है, समझ रहे हो। तो इसीलिए x की सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज ही सेटिस्फाई करेंगी। तो उससे भी हमको समझ में आ रहा है कि x की सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज लोगे तो माइनस इंटू माइनस फिर वो y² पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा क्रॉस चेक भी कर सकते हो, आप समझ रहे हो ना। जैसे अगर मैं मान लो कि ऑप्शन सी देखूं, तो ऑप्शन सी में अगर आप x को नेगेटिव लोगे तो y² इक्वल टू नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी में लेफ्ट हैंड साइड में नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो x नेगेटिव होगा, और x नेगेटिव होते ही y² नेगेटिव आ जाएगा ऑप्शन सी में, तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा, तो वो वैसे कट गया, ठीक है। और हमारा x² इक्वल टू 12y वाला भी नहीं होगा। आप चाहो तो वैल्यूज पुट करके देख सकते हो, बहुत ईजी है। आप क्या करो, जैसे आप मान लो ऑप्शन ए को चेक करना है, तो आप ऑप्शन ए में क्या करोगे, x की और y की वैल्यूज लेट करके देख लो। आप x को अगर 0 लेते हो तो y 0 आता है ना, ऑप्शन ए की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप x को लेते हो लेट से 3, तो y भी आपका आता है 3, समझ गए, ठीक है। एक्चुअली +-3 आता है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके का पैराबोला हो जाएगा, 0,0 3,3 3,-3। तो पहला ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो गया क्योंकि शेप ही नहीं आया। इस तरीके से आप पॉइंट पुटिंग से भी चेक कर सकते हो, क्लियर है ना। तो आपका कुल मिला के ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो गया और ऑप्शन ए बी सी आपके एलिमिनेट हो गया। आप चाहे तो जैसे भी चाहो पॉइंट पुट करके चेक कर लो, या फिर बेसिक कॉमन सेंस अगर आपको पता हो कि हाँ यार इस तरीके का शेप होने से ऐसा इक्वेशन होता है, वहां से मार्क कर सकते हो, राइट। अब आप देखो यार इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन में बहुत खतरनाक मैं आपको जुगाड़ दिखाऊंगा। आपका ये इलिप्स दिया हुआ है, तो इसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो x² प्लस y² 1/2 इक्वल्स टू 1 में। तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके का आपका इलिप्स हो गया। अब अगर आप इसको ड्रॉ करते हो तो आपका मेजर और माइनर एक्सिस आप अगर ड्रॉ करोगे इस तरीके का इलिप्स आएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा क्या 1,0, ये हो जाएगा -1,0, समझ रहे हो। ये आपका हो जाएगा 1,0, ये हो जाएगा -1,0, और ऊपर आपका हो जाएगा 0,1/√2 और नीचे हो जाएगा 0,-1/√2। क्या आपको बात समझ में आ गया, क्या आपको यहाँ पर जो है बात समझ में आ गया। अब जो आपका इलिप्स होता है वो कहाँ होता है, अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट वैल्यू अभी आपको नहीं पता, बट अप्रोक्सीमेटली इस रीजन में होता है, अप्रोक्सीमेटली, है ना। एक इलिप्स का जो हमारे पास में फोकस होता है वो इस रीजन में होता है ना, फोकाई हमको चाहिए। तो एक तो फोकाई होता है AE,0 और एक होता है -AE,0। तो अपन को ये वाला डिस्टेंस चाहिए, दोनों फोकाई के बीच का अपने को डिस्टेंस चाहिए, क्लियर है। अब कॉमन सेंस से आप बताओ ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितना है, 2, ठीक है। तो 2 तो होगा नहीं ना ये डिस्टेंस, तो ऑप्शन सी तो कट गया 2, और 2√2 भी नहीं होगा क्योंकि 2√2 तो और बड़ा हो गया, 2.8 के बराबर हो गया, तो ये भी आपका कट गया। हमारा जो ये वैल्यू आएगा ये 2 से छोटा होगा, समझ रहे हो आप बात को। ये जो वैल्यू आएगा ये 2 से छोटा होगा। अब या तो ये 1 हो सकता है या तो ये 1.4 हो सकता है। आपका दिल बोलेगा कि यार 1.4 होगा, 0.7 इस तरफ और 0.7 इस तरफ, तो हमारे पास में क्या होगा 1.4 हो जाएगा जो कि √2 के बराबर है। ये आपके इंट्यूशन से आएगा, ठीक है। अदरवाइज आप ए और बी में से तुक्का लगा सकते हो। 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। वेरी क्लियरली 2 और 2√2 नहीं होगा,
ठीक है, जो भी इक्वेशन हमारा है उसके अकॉर्डिंग जो इलिप्स बन रही है, फोकाई अंदर आएगा, तो जो फोकाई आएगा उसके बीच का डिस्टेंस जो है वो हमारे ये जो एक्सिस है, मेजर एक्सिस, इसके लेंथ से तो छोटा होगा ना, 2 से तो छोटा होगा। तो ए और बी में से आप तुक्का लगा सकते हो। बाकी इसका आंसर हमारे पास में जहां तक है बी, आप लोग चेक करके कंफर्म कर देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना, चेक करके बता देना आप लोग क्या आ रहा है आप लोग के अकॉर्डिंग। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। यहां पर क्या हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपको ये पूछा है। अब यहां पे 0 से लेकर π/2, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज लेंगे। लेट x इक्वल्स टू, लेट से आप क्या करोगे, π/6 ले लो, फिर आप ले लो लेट x इक्वल्स टू क्या करोगे, π/4 ले लो, लेट x इक्वल्स टू π/3 ले लो। 3 अलग अलग वैल्यू लेके चेक कर लो आप, फील आ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो अगर आप π/4 लेते हो ना तो tan 45 और cot 45 दोनों 1 आता है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, ठीक है। अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। π/4 पे 1/2 आ रहा है ना, तो आंसर 1/2 से छोटा तो अब नहीं हो सकता, तो 1/4 को तो एटलीस्ट आप काट सकते हो, एटलीस्ट इतना तो आप कर सकते हो, है ना। अब आप देखो, अगर यहां पे लेता हूं 30 डिग्री, तो 30 डिग्री में क्या होगा, 30 डिग्री में हो जाएगा 1 tan 30 हो जाता है 1/√3 और cot 30 हो जाता है √3, ठीक है। और सेम चीज अगर 60 डिग्री में देखोगा तो उल्टा हो जाएगा, यहां पर आपका tan 60 √3 आ जाएगा और cot 60 1/√3 आ जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका कितना आएगा, इसका आपका नीचे में आप इसका एलसीएम ले लो नीचे में, ठीक है। तो ये आ गया आपका, इसको मैं कहाँ सॉल्व करूँ, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा नीचे में, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ √3 का, तो ऊपर आ जाएगा 1 + √3 इंटू √3, 3 आ जाएगा, और ऊपर में हमारे पास में 1 है। फिर इसको उल्टा करूंगा तो √3/4 आ जाएगा, समझ रहे हो, उल्टा करने पर क्या आ जाएगा, √3/4 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है अपने को देगा √3/4, और यहां पर भी वैल्यू जो आएगा वो आएगा √3/4 का। √3/4 तो हाफ से भी छोटा हो गया ना, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.7 होती है, तो 1.7/4, तो ये वैल्यू तो बहुत छोटा हो गया, हाफ से भी छोटा हो गया, इससे भी छोटा हो गया, तो ये दोनों में तो होगा नहीं, ठीक है। अब आपको फील आ रहा है ना, देखो 0 और π/2 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि 0 ले लूंगा ना तो आपका tan 0 0 होगा, लेकिन cot 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो वो इंक्लूडेड इसीलिए नहीं है, 0 और π/2 फिर वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 0 और π/2 के बीच में अपना 30 डिग्री की वैल्यूज अपने को पता होती है, 45 की और 60 की पता होती है। वेरी क्लियरली अपने को फील आ रहा है कि 45 पे जो वैल्यू है ना वही हमारा मैक्स दिख रहा है, 30 पे वैल्यू कम हो जा रहा है, 60 पे कम हो जा रहा है। इसका मतलब जैसे हम आगे और पीछे जाएंगे वैल्यू कम हो जाएगा, जो बीच का वैल्यू है ना x 45 डिग्री पे वो हाफ है, और वही हमारा आंसर यहाँ पर होगा। बाकी सी और डी भी आपके होने के चांसेस नहीं दिख रहे, ये आपको इंट्यूशन से फील आ जाएगा जब आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहे हो तो, राइट, क्योंकि 30 और 60 दोनों पे हमारा जो वैल्यू है वो √3/4 आया, जो कि हाफ से भी छोटा है, ठीक है। इस तरीके के यार तुक्का ट्रिक्स आपको सीखने हैं, ऑप्शनल एलिमिनेशन ट्रिक्स आपको सीखने हैं। एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के सारे बच्चे एनरोल करो, ठीक है। फ्री प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बहुत सारे एपिसोड्स फ्री में भी देख सकते हो। बट कोर्स में जो मजा है, कोर्स में जो आपका माइंडसेट डेवलपमेंट होगा वो नेक्स्ट लेवल होगा। अगर आपका स्कोर कम है, कम टाइम में आपको इंक्रीज करना है, आपके लिए कोर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। स्पेशल कोर्स बनाया है 3 सितंबर वाले बच्चों के लिए, जो भी NDA 2 2023 का एग्जाम दे रहे हैं, जो हमारा 3 सितंबर का जो एग्जाम है 2023 की मैं बात कर रहा हूं, NDA 2 2023, इसके लिए स्पेशल कोर्स बनाया है, जाके आप सारे बच्चे जो है इसमें एनरोल करो, आपको बहुत ज्यादा इसमें जो है हेल्प होगा, ठीक है। 3 सितंबर NDA 2 2023 के लिए, ठीक है ना यार। चलो बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, इस वीडियो से आपने कुछ सीखा, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।